बाबा ब्रजदास की कथा है। श्री धाम बरसाने की बात है। एक भक्त रहते थे वहां, श्री ब्रजदास जी। परिवार में कोई बचा नहीं। एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। दिन भर अपना काम काज करते, सायंकाल नित्य नियम से श्री जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते। श्री जी का दर्शन करते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। नित्य जाते, नियम था उनका। गर्मी के दिन, जून का महीना, एक दिन सायंकाल श्री जी का दर्शन किया। संतों के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे। एक संत ने कहा, भैया ब्रजराज, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है। क्या तुम हमें भेजवा दोगे? सामान ज्यादा है, पैसा मेरे पास नहीं है, नहीं तो मजदूर कर लेता। ब्रजदास जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं ही चलूंगा। ब्रजदास जी ने कहा, महाराज, ऐसे चलना कि मैं धूप के पहले पहले आ जाऊं, 9-10 बजे तक लौट आऊं। महात्मा जी बोले, मैं 4 बजे ही तैयार रहूंगा। ठीक है, ब्रजदास जी ने कहा। अब ब्रजदास जी घर आए और बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को भेजने नंदगांव जा रहा हूं। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा। बेटी ने कहा, ठीक है। सवेरे 4 बजे ब्रजदास जी नंगे पांव राधे 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 करते संत के पास पहुंचे। संत का सामान सिर पर रखा। ठाकुर जी और पूजा के पात्र संत ने ले लिए। दोनों पैदल पैदल चले। चले तो समय से थे, पर संत को रोग था श्वास का। संत थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं, फिर चलें फिर बैठ जाएं, तो जो लौटने का समय था वह जाने में ही खर्च हो गया। 11 बजे पहुंचे नंदगांव। मंदिर आया। संत जी ने कहा, बस भैया, इसी मंदिर में आना था मुझे, अब सामान रख दो। ब्रजदास जी ने सामान रख दिया। ब्रजदास जी ने जाने की आज्ञा मांगी। संत जी ने कहा, ऐसे नहीं, जल पी ले भैया। दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं देखता हूं कि भंडार में कुछ होगा तो मांग के देता हूं। तू जलपान कर ले, जल पी ले, फिर जाना। ब्रजदास जी के नेत्र सजल हो गए। ब्रजदास जी बोले, बाबा, हमसे जलपान के लिए न कहो। संत जी ने कहा, क्यों न कहें? गर्मी का दिन, दोपहर हो गई है, तुमने रास्ते में भी कुछ खाया पिया नहीं है। ब्रजदास जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, बाबा, नंद जी के यहाँ वृषभानु जी की पुत्री का विवाह हुआ है। बाबा, मैं बरसाने से आया हूँ। हमारी बेटी श्री राधा जी का यहाँ विवाह हुआ है। श्री राधा जी की यह ससुराल है। मैं बेटी की ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। रोमांचित गात, नेत्रों में प्रेम जल। कितना गरीब आदमी, पाँव में जूते भी नहीं, लेकिन हृदय से कितना धनी आदमी। भगवान का संबंधी। कुछ भाव विह्वल हो गए, कुछ संत भाव विह्वल हो गए। पर एक संत ने कहा, अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया। बेटी के लिए कुछ भेंट दिए जा। ब्रजदास जी हाथ जोड़कर बोले, हम गरीब क्या भेंट कर सकते हैं बेटी को? यही बहुत है कि हम अपने ईमान की रक्षा कर लें। कितने युग बीत गए, पर आज भी
ब्रजदास जी के भाव देखकर महात्मा सजल लोचन हो गए। ब्रजदास जी वापस लौट पड़े, भूखे प्यासे नंगे पांव, पर राधे 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 करते हुए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ऊपर से सूरज भगवान तप रहे हैं, नीचे धरती तप रही है। ब्रजदास नंगे पांव राधे 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 करते जा रहे हैं। आगे एक वृक्ष की छाया में ब्रजदास जी श्री राधे कहकर मूर्छित हो गए और गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। जगा जगा के भगवान श्री कृष्ण थक गए। ब्रजदास जी कुछ बोलते ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्र भर आए। मन में भगवान ने सोचा, उद्धार अनेक जनों के किए हैं, एक से एक बलि दुष्टों को मारा है, गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी सभी दीनों की विपत्तियों का दलन किया है। अब मुझे ऐसे भक्त से पाला पड़ा है जिस पर मेरी एक चतुराई नहीं चलती। अब इसके प्राण तब ही बच सकते हैं जब यहाँ वृषभानु की लली अर्थात श्री राधा जी आवें। ब्रजदास का श्री राधा जी में ही विशेष प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के मंदिर में गए। मंदिर में मधुर संगीत सुनकर श्री राधा जी मगन। भगवान श्री कृष्ण को देखकर बोली, इस कड़ी दोपहर में आप भगवान दासी पर कृपा करके आए हैं, या कोई बात है? राधा जी ने पूछा। हमारे भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय छवि, मोहिनी मूरत वाले, बड़े ही विनोदी स्वभाव। कहते हैं, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंद गांव की डगर में, नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। राधा जी कहती हैं, कैसा पिता भगवान, प्रभु में कुछ समझी नहीं। अब भगवान मुस्कुराते जाते हैं पर नेत्र सजल हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राधिका जी, इस घोर कली काल में हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाने वासी एक भक्त ने नंद गांव में जल तक ग्रहण नहीं किया है, मूर्छित होकर पड़ा है। आप उसका भोजन लेकर चलो। श्री राधिका जी ने कहा, अवश्य। राधिका जी की इच्छा से ही सारी तैयारियां होने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, लेकिन सुनो, आपको इस तरह धूप में आते देखकर कहीं उसका दिल दहल न जाए। आप एक काम करो, राधा रूप में नहीं बल्कि उसकी बेटी के रूप में चलो। श्री राधिका जी ने कहा, ठीक। पीतल की थाली में भोजन लगाकर, घट में शीतल जल लेकर, जेठ की दोपहरी में तीखे सूरज की किरणों के बीच ब्रजदास जी का दुख हरने के लिए उनकी बेटी रतिया का रूप धरकर राधा जी ब्रजदास जी के पास पहुंच गईं। ब्रजदास जी के पास जाकर राधा जी पिताजी पिताजी बोलने लगीं। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हो गई। ब्रजदास जी ने श्री राधा जी को रतिया रूप में देखा। तब वे रतिया समझकर बोले, बेटी, तू मेरी कितनी चिंता करती है। तू न आती तो मेरे प्राण न बचते बेटी। आज तूने बड़ी कृपा की, मन होता है तुझे देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है कि तुझे देखने का बहुत मन होता है। श्री राधा जी ने कहा,
संतान तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी बोले, ठीक है, मैं भोजन कर लेता हूँ। श्री राधिका जी दर्शन देती रहीं और फिर बोली, घर में कुछ मेहमान आए हैं, मैं चलूं? ठीक है, ब्रजदास जी बोले, बेटी तुम जाओ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। श्री राधा रानी थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गईं। ब्रजदास जी ने आज प्रसाद पाया, ऐसा सुंदर प्रसाद कभी नहीं मिला, जल कभी नहीं मिला। आनंदित हो रहे थे, परम तृप्ति मिली थी। राधे 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 करते शाम को घड़ा और पीतल की थाली लेकर घर आए। घर में घुसे, आवाज दी, रतिया, बेटी रतिया, अगर आज तू न जाती तो मेरे प्राण न बचते। रतिया बोली, पिताजी, मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। ब्रजदास जी बोले, अरे चल, विनोद न कर, वो मेहमान बता कहाँ हैं, मैं भी उनसे मिल लूं। रतिया बोली, यहाँ कोई नहीं आया। तब ब्रजदास जी समझ गए, रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया बोली, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी, आज तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, तेरे रूप में ही मुझे आज राधा रानी का दर्शन हुआ है, जीवन बदल गया। श्री राधा जी के दर्शन प्राप्त कर धन्य हो गए ब्रजदास जी।